लगता है ये भारत वही भारत है जो शायद 40-50 साल पुराना था। ये दे आर नॉट वेकिंग अप टू द रियलिटी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, दे सफर फ्रॉम अ सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इनके लिए बहुत घातक होने वाला है। क्योंकि मेरे देश को आप ऐसा कहोगे, मुझे ऐसा कहोगे, मेरे प्रधानमंत्री को कहोगे, साहब ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपने हमारे देखिए, हमारी देश हमारी माँ है, दिस इज अवर मदर, और आप हमारी माँ का अपमान करोगे, ये हम सहेंगे नहीं। ये आपको क्लियर बता दें। अब ये कहानी शुरू होती है, ये एक सेंटर है लिंडी ग्राहम, ये एक बिल ला रहे हैं। इस बिल में क्या होगा, ये बिल में बात करें सेकेंडरी सैंक्शंस की, कि ये ट्रम्प को पुश कर रहे हैं कि भाई अब सेकेंडरी सैंक्शंस लगाओ। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है कि अगर कोई, जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई रशिया से तेल लेता तो अमेरिका उन पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता। रशिया पे तो लग ही रहा है, और उन पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएगा। उन सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है कि आप पे 100%, 200%, 300%, अप टू 500% तक की टैरिफ की बातें हो रही है कि आप साहब इन पे 500% टैरिफ लगाओ, ऐसा उनका मानना है, ऐसा वो चाहते हैं। पर क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये पॉसिबल है, वो अलग चीजें हैं। और कोई यहाँ बेवकूफ नहीं कि 500% टैरिफ देके या 100% टैरिफ देके रशियन ऑयल खरीदेगा। ये भी उनको पता है, पर सब आजकल टीआरपी कमाने में लगे। अमेरिका में मुझे लगता है चीजें सिस्टम से बाहर हो गई, पर मोदी जी ने इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ऑलरेडी लुक थ्रू दिस लॉन्ग बैक, हैज ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच सेफगार्ड्स आवर कंट्री। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कहता है, लिंडी ग्राहम कहता है कि अगर आप ये तेल लेते हैं, पुतिन की वॉर मशीनरी को फाइनलाइज, व्हाट यू कॉल, फाइनेंस कर रहे हो। और ये जो हम लेजिस्लेशन ला रहे हैं, इसके करीब 84 लेजिस्लेटर्स का सपोर्ट इसके पास है। कह रहे हैं हम जो ये लेजिस्लेशन लाएंगे, इसके माध्यम से हम आपके इस वॉर फंडिंग को रोक रहे हैं, इस क्राइम को आप रोक रहे हैं, और इस क्राइम को आप समाप्त करेंगे। और ये लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट उसको देख रहे हैं। लेजिस्लेशन में एक प्रावधान है कि प्रेसिडेंट कैन गिव एक्सेप्शंस वंस, पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुझे 2 बार एक्सेप्शन देने दो। पर धीरे धीरे ये मागा के सपोर्टरों में, धीरे धीरे ये अमेरिका की जो क्वाड्रीज है, जो पावर क्वाड्रीज है, उसमें ये डेलीगेशन थोड़ा 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 जोर पकड़ रही है। ये चिंता का कारण जरूर है। उन्होंने कहा जी मैं इंडिया की, ब्राजील की और चाइना की इकोनॉमियों को बर्बाद कर दूंगा, खासकर इंडिया को धमकी दी है। उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडिया और चाइना है, और ये रशिया का 80% ऑयल जो होता है वो इंडिया और चाइना खरीदता है, और कह रहे कि हम ये बर्दाश्त नहीं होने देंगे। और कह रहे जी हम अब रशिया को ही अलग नहीं कर रहे, वी आर नॉट ओनली आइसोलेटिंग रशिया, बट ये जो रशिया के अलाइज है, जो रशिया के साथ उठते बैठते, उन लोगों को भी हम अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। लिंडी ग्राहम का मतलब है यही है सेकेंडरी सैंक्शंस। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कोहेशन है। इसको मोरालिटी के नाम पे आप एक इकोनॉमिक ब्लैकमेल, एक राजनीतिक ब्लैकमेल कर रहे हो, और आप एक इकोनॉमिक अपार्थेड चला रहे हो, एक रंग भेद की नीति चला रहे हो, जिसके मर्जी जो टैरिफ लगाओ वो चलाओ। ये चीजें माननीय नहीं है। भारत इनको मानेगा नहीं, भारत इनको मना कर चुका है। इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, दे हैव लॉस्ट देयर हेड्स, दे हैव लॉस्ट देयर मेंटल बैलेंस, एंड आई थिंक दे सीम टू बी गोइंग क्रेजी। दैट इज व्हाट आई कैन थिंक आउट ऑफ इट। भारत ने ऑलरेडी, अब देखिए भारत ने क्या किया, इंपॉर्टेंट है वो जो को कह रहे हैं यार कहने तो, भारत ने क्या किया। भारत ने ऑलरेडी रशिया से तेल लेना थोड़ा कम कर दिया है। Q2 205 यानी कि जो अभी क्वार्टर गया है, यानी कि अप्रैल मई जून 2025 में काफी हमने तेल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया। मैंने कहा ना मोदी जी काफी आगे रहते, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से काफी तेल लिया। अब लगाओ अपने बाप पे सैंक्शन, खुद पे सैंक्शन लगाओ। अच्छा, मोदी जी की जो सरकार है, वो किसी चीज को कंडेम नहीं करती, बट कंप्लाइंस को जैसे भी मैनेज करना, वो कंप्लाइंस को मैनेज करने का काम करती है। और अभी जो हमारी रिफाइनरीज है, हमारी रिफाइनरीज में वी हैव कैपेसिटी फॉर मिडिल ईस्टर्न ऑयल, अमेरिकन ऑयल, और रशियन ओरल्स कहते हैं उन्हें, रशियन ऑयल। जो भी जिस भी तरह का तेल हमारे पास मिलेगा, भारत में हर तरह के क्रूड को रिफाइनिंग की कैपेसिटी है, क्योंकि हर क्रूड का रिफाइनिंग का तरीका अलग होता है, एक अलग समीकरण होता है इसको रिफाइन करने का, तो हमारे पास वो तरीका ऑलरेडी है। तो इवन हमारी रिफाइनरिया कैन इवन डू अ मिक्सचर टुडे। समबडी टोल्ड मी, मतलब कुछ रशियन ऑयल के साथ कुछ मिडिल ईस्टर्न ऑयल को मिक्स करके पर्टिकुलर मात्रा में भी हमने रिफाइनिंग की कैपेसिटी बना दी है। ये नहीं कि ये या ये चलेगा, पहले ये होता था या ये चलेगा ये चलेगा। आज के डेट में हम इस क्रूड को मिक्स भी कर पाते हैं कि इतना रशियन, इतना
मान लीजिए मिडल ईस्टर्न इतना, रशियन इतना, अमेरिकन, ये सब चीज़ें भी हम करके इसको एक स्मार्ट मिक्स कहते हैं। ये स्मार्ट मिक्स से भी हम इसको चला रहे हैं और हम एक ही रिफाइनरी में आजकल रशियन ऑयल भी रिफाइन करते हैं, मिडल ईस्टर्न भी करते हैं, अमेरिकन भी करते हैं, ताकि फिर ये रिफाइनरियों वाली बदमाशी शुरू ना कर सके कि भाई रिफाइनरियों में आपने ये कर दिया, रिफाइनरियों में आपने वो भी कर दिया। भारत ऑलरेडी रुपी दिरहम ट्रेड, लोकल करेंसियों के साथ ट्रेड कर रहा है और यूएई के साथ रुपी दिरहम ट्रेडिंग की बातें काफ़ी आगे तक चल चुकी है। तो लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करके हम डॉलर डोमिनेंस को थोड़ा वैसे ही घटा रहे हैं, डॉलर पे डिपेंडेंस को हम वैसे ही घटा रहे हैं। और जो इंडिया का है, इंडिया ने बिल्कुल क्लियरली कहा था, पीछे भी आपको याद होगा जब जब इन्होंने वो हमारे गुजरात में रिफाइनरी पे सैंक्शन लगाया था, एमईए ने कहा था हम कोई भी यूनिलैटरल सैंक्शन मानने को तैयार नहीं है, आप यूनिलैटरल सैंक्शन लगा सकते हो, भारत उनको खारिज करता है। और जो मोदी जी की ऑयल डिप्लोमेसी है ना, ये इनका मतलब हमेशा ऑयल बास्केट को डाइवर्स रखो। ये जो पीछे इतनी कंट्रियों में घूम रहे थे, यहाँ भी एलएनजी, यहाँ एलएनजी, यहाँ पेट्रोल, यहाँ एलएनजी, यहाँ पेट्रोल, वो क्या कर रहे थे? लोग कहते हैं मोदी जी क्यों घूमते रहते हैं? भाई ये जो नए-नए लफड़े आने वाले हैं, उनका मिटिगेशन पहले करके आते हैं। पहले आपके लिए कहीं न कहीं से यहाँ से इतना एलएनजी, यहाँ से इतना एलएनजी, यहाँ से इतना पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। और भारत के पास और भी ऑप्शन है, मतलब अमेरिका को अगर जवाब देना हो तो भारत के पास और भी ऑप्शन है। देखिए, आपके पास विकल्प है, आपकी ब्रिक्स करेंसीज़ के अंदर, ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर से आप ऑयल ज़्यादा सोर्स करें। ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर, ये पर्टिकुलर रशिया नहीं, मैं पूरे ब्रिक्स कंट्रीज़ का समावेश कहता हूँ, उसके अंदर आप ज़्यादा ऑयल सोर्स कर सकते हैं। आपके पास विकल्प है कि आप यूएई से, सऊदियों से और ज़्यादा तेल सोर्स कर सकते हैं, राइट? ब्रिक्स कंट्रियों से कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की कंट्रियों से हमने ऑलरेडी काफ़ी ऑयल सोर्सिंग शुरू कर दी है। और मैंने आपको पहले बताया था जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, एसपीआर, उसको भारत ने ऑलरेडी मैसूर में और काफ़ी जगहों में वी हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ इंक्रीज देम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और जब हमें सस्ता रशियन ऑयल मिला, ये भी माना जाता है कि भारत ने जब ज़्यादा तेल लिया, वो एसपीआर के लिए था, क्योंकि कंजप्शन हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साल का करीब 4% बढ़ता है। बट जो हम